आज जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन द कैपेसिटेंस बाय डी सॉटी ब्रिज। इस एक्सपेरिमेंट में हमें डी सॉटी ब्रिज ये एक्सपेरिमेंटल किट है और हमें कनेक्टिंग वायर इसमें यूज करने हैं। इस प्रैक्टिकल में हम एक अननोन कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डी सॉटी ब्रिज। यहाँ पर जो ये सर्किट डायग्राम है ये डी सॉटी ब्रिज का है। ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज होता है जिसकी दो आर्म पे R1 एंड R2 रेजिस्टेंस है और अनदर टू आर्म्स में C1 एंड C2 कैपेसिटर हैं। C1 एक अननोन कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस हमें कैलकुलेट करनी है और C2 एक नोन कैपेसिटर है जिसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 0.01 माइक्रोफैरड और 0.1 माइक्रोफैरड दी गई है। यहाँ पर जो R1 रेजिस्टेंस है वो 100 के मल्टीप्लायर में है। तो यदि इस R1 के इसकी नॉब 1 पर होगी तो ये 100 ओम रीड करेगा, 2 पर होगी तो 200 ओम रीड करेगा। इसी तरीके से R2 रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 मल्टीप्लायर के रूप में दी गई है। ये 1000 ओम का मल्टीप्लायर है। तो यदि नॉब आप लोगों की 1 पे है तो ये 1000 रीड करेगा, 2 पे है तो 2000 रीड करेगा। इसी तरीके से ये दूसरा मल्टीप्लायर है 100 ओम का, तो इसमें जो नॉब है ये 1 पर है तो ये 100 ओम रीड करेगा। और ये 10 का मल्टीप्लायर है तो यदि आप लोगों की नॉब 1 या 2 पर है तो ये 20 ओम रीड करेगा और टोटल रीडिंग R2 की हो जाएगी। जैसे यहाँ पर ही हम देखते हैं 2000 ओम प्लस 100 ओम और प्लस 20 ओम, तो इन तीनों को ऐड करके हम R2 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो प्रैक्टिकल में जो सर्किट कनेक्शन है उसमें ये जो पॉजिटिव है इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और ये नेगेटिव है इनपुट का, इसको हम नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। अब हम सर्किट ऑन करते हैं। तो जैसे ही हम सर्किट ऑन करेंगे तो यहाँ पर जो C2 की वैल्यू है वो एक 0.01 माइक्रोफैरड है। तो पहले हम 0.01 माइक्रोफैरड के लिए इसकी रीडिंग लेंगे। तो स्टार्टिंग में सभी जो आप लोगों के ये रीडिंग है इसको आप लोग नॉब को 0 पे रखेंगे और जो ये R1 है इसको भी 0 पे रखेंगे। तो शुरू में R1 की वैल्यू हम सपोज 100 ओम लेते हैं। तो 100 ओम के लिए अब हमें इस ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन देखनी है। उसके लिए जो ये डिजिटल नल डिटेक्टर है इसको 0 रीड करना होगा। इसके लिए हम R2 को वैरी करते हैं। तो हमें चेक करेंगे कि R2 की किस वैल्यू के लिए जो डिजिटल नल डिटेक्टर है ये 0 रीड करेगा। तो ये R2 की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और इसके बाद इस वाले से डिक्रीज़ करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 100 मल्टीप्लायर में 5 पर और 1000 मल्टीप्लायर में 4 पे है। तो ये है 4000 और 4500 ओम R2 की वैल्यू आ गई है। तो R2 की वैल्यू हम C2 हमने यहाँ पर लिया है 0.01 माइक्रोफैरड, R1 लिया है 100 ओम और R2 की वैल्यू आई है 4500 ओम। अब हम जो हमारे पास फॉर्मूला है C1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 इंटू C2। तो यहाँ पर हम R2 की वैल्यू C1 की R1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू 0.01 माइक्रोफैरड ये पुट करके हम C1 की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। इसी तरीके से फिर हम C2 के लिए भी हम R1 और R2 की वैल्यू लेंगे और C2 इज इक्वल टू 0.1 माइक्रोफैरड के लिए भी C1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अननोन कैपेसिटर C1 की वैल्यू कैलकुलेट कर दी है।